हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 की फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं। वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। और यह वैद्युत फ्लक्स होता क्या है और ये कब अधिक होता है और कब कम होता है। यह वैद्युत फ्लक्स धनात्मक कब होता है और ऋणात्मक कब होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि वैद्युत फ्लक्स कब अधिक होता है और कब कम होता है, और कब धनात्मक होता है और कब ऋणात्मक होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, सब इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़ते हैं कि वैद्युत फ्लक्स है क्या। तो यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत कोई पृष्ठ लें, यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत कोई पृष्ठ लें तो वैद्युत क्षेत्र E और पृष्ठ के क्षेत्रफल A, पृष्ठ के क्षेत्रफल A के अदिश गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। कैसे? यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये मान लेते हैं। ये एक समान क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र के लंबवत कोई हम पृष्ठ ले लेते हैं। लंबवत ऐसे कोई वस्तु ले लेते हैं, उसका कुछ क्षेत्रफल होगा, पृष्ठ ले लेते हैं, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? A। तो वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के क्षेत्रफल के अदिश गुणा को फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स को फाई ई से डिनोट करेंगे। ई बराबर क्या आ जाएगा? यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के, देखो ये लंबवत पृष्ठ ले लेते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र E और पृष्ठ के क्षेत्रफल A के अदिश गुणा को, डॉट गुणा को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ स्थित है, तो वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। एक अदिश गुणा का एक फार्मूला पढ़ा होगा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर क्या होता है? AB cos थीटा। तो
ए वेक्टर ई मान लेते हैं और बी वेक्टर आपका ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का ए क्या है, परिमाण है, बी वेक्टर का बी क्या है, परिमाण। तो ए वेक्टर ई है तो इसका परिमाण हो जाएगा ई और इसका क्या हो जाएगा, ए और कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ये हो गया वैद्युत फ्लक्स। अब इसका मात्रक निकालते हैं, यूनिट। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो देखते हैं। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, ई बराबर एफ बटे क्यू। तो यूनिट क्या आ जाएगी, मात्रक न्यूटन, एफ क्या है, बल है, न्यूटन आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो ई का इसकी यूनिट निकालेंगे तो ई की यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन बटे कूलाम, ये इंटू ए क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगी वैद्युत फ्लक्स की यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। या एक और यूनिट आती है इसकी, अगर कोई दो प्लेटें हैं समांतर, समझना ज़रा, और एक दूसरे से नज़दीक रखी हैं और एक धनावेशित है तो एक कैसी है, ऋणावेशित, तो इनके बीच की दूरी क्या है, डी है। तो यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है ई, वो ई बराबर क्या होता है, वी अपान डी। ये तो अगर हम यहाँ ई की यूनिट न्यूटन प्रति कूलाम इससे न लेकर इस सूत्र से ले लें, क्या विभव है वोल्ट बटे मीटर, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, वोल्ट, और ये दूरी है इंटू मीटर, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, ई की यूनिट अब क्या लेंगे हम, वोल्ट बटे मीटर, इंटू क्षेत्रफल की यूनिट वही मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कैंसिल होगा तो एक यूनिट ये आ जाएगी, वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। ये एसआई यूनिट है, ये एसआई पद्धति में। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम या वोल्ट इंटू मीटर। और वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, कैसी राशि है ये, वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। ये हो गया आपका वैद्युत फ्लक्स। आसान भाषा में इसकी और परिभाषा हम बता देते हैं कि अगर कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं आर पार चली जाती इस पृष्ठ से, उन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं क्रॉस कर जाती हैं, आर पार चली जाती हैं, तो उनकी संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये किसी पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं क्रॉस कर जाती हैं, पृष्ठ को आर पार चली जाती हैं, उनकी संख्या को ही क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और वैद्युत फ्लक्स के बारे में देखते हैं कि वैद्युत फ्लक्स को कब अधिकतम होता है और कब न्यूनतम होता है, देखते हैं। अगर अब यहाँ पर ये हम इससे ये भी सीख सकते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स है फाई ई, ये किसके अनुक्रमानुपाती है, ई के, और किसके अनुक्रमानुपाती है, ए के। इसका मतलब है कि ये वैद्युत क्षेत्र जितना अधिक होगा ये, तो फ्लक्स भी उतना क्या होगा, अधिक होगा। ये वैद्युत क्षेत्र जितना अधिक होगा तो फ्लक्स भी कितना होगा, उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। इससे क्षेत्रफल है, अगर इस एरिया, ये जो पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल अधिक होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, अधिक होगा। क्षेत्रफल कम होगा तो फ्लक्स भी कम होगा। कैसे, देखते हैं। ये एरिया है, अगर
ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये यहाँ पर कोई एक पृष्ठ रखा हुआ है, ये। अब देखते हैं, यहाँ देखो इसका क्षेत्रफल अधिक है तो वैद्युत बल रेखाएं अधिक पूरी क्रॉस कर रही हैं, और इसका क्षेत्रफल कम है तो वैद्युत बल रेखाएं कम क्रॉस कर रही हैं। देखो इसमें कितनी वैद्युत बल है, 1 2 3 ही जा रही हैं, ये 2 इसको आर पार नहीं कर रही, क्योंकि क्षेत्रफल क्या है, छोटा है, कम है। तो जब इसका एरिया कम होगा तो फ्लक्स होता क्या है, जितनी वैद्युत बल रेखाएं उस पृष्ठ से आर पार चली जाएं, तो क्षेत्रफल कम हुआ तो वैद्युत बल रेखाएं देखो कम 3 ही जा रही। तो ये वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स भी क्या हो गया, कम होगा। अगर हम इसकी एरिया को बढ़ा दें, ये कर दें, क्षेत्रफल क्या कर दें हम पहले से बड़ा कर दें, तो अब देखो सभी बल रेखाएं क्या हो रही, आर पार जा रही। तो क्षेत्रफल क्या हो गया, अधिक हो गया, तो फ्लक्स भी क्या हो गया, अधिक हो गया। ये A1 और ये A2, इसका क्षेत्रफल A1 है, ये पूरे के क्षेत्रफल क्या है, A2। तो अगर क्षेत्रफल कम तो फ्लक्स भी कम होगा, क्षेत्रफल अधिक होगा तो फ्लक्स भी अधिक होगा। ये अब पढ़ते हैं कि वैद्युत फ्लक्स कब धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कब अधिक होता है और कब कम होता है, देखते हैं। नोट में लिखाएंगे कि अगर वैद्युत फ्लक्स का आपका यहाँ पर एक पृष्ठ रखा है, वो भी कैसा रखा हुआ है, लंबवत रखा है। कैसे रखा है, लंबवत। ये वैद्युत क्षेत्र है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो पृष्ठ है इसकी दिशा हमेशा हम कैसे लेते हैं, पृष्ठ के लंबवत लेते हैं। तो देखते हैं, इसको समझाते हैं थोड़ा। ये मान लेते एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, लंबवत का मतलब ये ऐसे, ये कोई पृष्ठ रखा हुआ है, इसमें चित्र में ऐसे दिखाया गया है, लेकिन ये कैसे रखा है, ऐसे रखा है। तो इस पृष्ठ की दिशा क्या होगी, हमने कहा है पृष्ठ की जो दिशा हो लेंगे वो लंबवत लेंगे। तो लंबवत क्या होगी, ये लंबवत, ये तो पृष्ठ का लंबवत होगा। ये देखो, तो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत पृष्ठ रखा है, लंबवत ये, तो दिशा क्या हो जाएगी, ये ऐसे। तो इसकी जो दिशा होगी, पृष्ठ की जो दिशा होगी वो कैसी होगी, लंबवत होगी। ये एक ही क्या होगी, दिशा होगी। अब इस पृष्ठ की दिशा क्या है, पृष्ठ कैसा रखा है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, तो इसकी दिशा भी लंबवत होगी। तो पृष्ठ की जो दिशा है वैद्युत क्षेत्र के क्या हो गई, समांतर हो गई। जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा थी वही पृष्ठ की क्या हो गई, बराबर हो गई। तो जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है, जब पृष्ठ ई के लंबवत रखा हो, लंबवत रखा हो, ध्यान देना, जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है तो इस क्षेत्रफल की, पृष्ठ के क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या होगी, इसकी तो लंबवत होगी। तो ये लंबवत वैद्युत क्षेत्र का क्या हो जाएगा, बराबर समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर ई व ए
क्या है, समांतर है, समांतर इनकी दिशा है, दोनों की दिशा क्या है, बराबर अर्थात समांतर है। तो समांतर है तो थीटा हम क्या ले लेंगे, 0, तो प्लस क्या आ जाएगा, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, अर्थात ई ए कॉस 0 और कॉस 0 का मान 1, तो प्लस क्या आ जाएगा आपका ई ए, ये प्लस का आ गया। ये जो प्लस कैसा है आपका, ये अधिक है, वैल्यू प्लस कैसा है, अधिक है। अब ध्यान देने वाली बात है कि न्यूमेरिकल में भी बोलेगा कि जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है, लंबवत रखा है तो थीटा 90 एंगल ना करना, क्योंकि पृष्ठ लंबवत है और पृष्ठ की जो दिशा ली जा रही वो वैद्युत क्षेत्र के क्या है, दिशा के समांतर है, दोनों की दिशा एक ही दिशा में है, इधर वैद्युत क्षेत्र है, इधर इस पृष्ठ के क्षेत्रफल है, ये एक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, समांतर अर्थात 0 लेते हैं। दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि जब पृष्ठ ई के समांतर रखा हो, ई के समांतर रखा हो, देखते हैं, ये है आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पर पृष्ठ रखा गया है, पृष्ठ ये रखा गया है, ये कैसे रखा गया है, वैद्युत क्षेत्र ये आप क्या, ये ई है वैद्युत क्षेत्र, इसके समांतर रखा गया है। अभी वैद्युत क्षेत्र इधर था तो पृष्ठ कैसा था, लंबवत था, अब समांतर ऐसे रख दिया गया है ये। तो वैद्युत जो बल रेखाएं हैं, जो वैद्युत ये बल रेखाएं हैं, ये इस पृष्ठ को देखो टच नहीं कर रही हैं, आर पार निकल नहीं रही हैं, क्योंकि समांतर है, इधर वैद्युत क्षेत्र हमने समांतर रख दिया है पृष्ठ को, तो वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ को टच ही नहीं कर रही हैं, आर पार ही नहीं जा पा रही हैं। तो अब हम इसकी दिशा लेंगे, दिशा हम कैसी लेते हैं, हमेशा लंबवत, तो ये समांतर रखा है, अभी भी ऐसे लंबवत रखा था वैद्युत क्षेत्र के, देखो ये लंबवत, अब क्या हो गया, समांतर हो गया ऐसे ये, और इसकी दिशा क्या लेते हैं हम, ये लंबवत था तो दिशा देखो ऐसे लिया था हमने लंबवत, अब समांतर है तो दिशा क्या हो जाएगी, ऊपर। ये पृष्ठ की जो दिशा लेंगे वो हमेशा हम लंबवत ही लेंगे, ये ऊपर को लंबवत, ये और इधर क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, अर्थात ये कैसा हो गया, इस तरीके से, इधर वैद्युत क्षेत्र है और इधर पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और पृष्ठ का क्षेत्रफल लंबवत और वैद्युत क्षेत्र, तो यहाँ एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वो लंबवत होगी, और इधर वैद्युत क्षेत्र है तो इनके बीच का कोण क्या ले लेंगे हम, तो अब यहाँ पर ई व ए, ई लंब है, सॉरी, अब यहाँ पर क्या हो गया है, जो ई लंब है किस पर, ए पर, अर्थात थीटा क्या ले लेंगे हम यहाँ पे 90, थीटा 90, तो अब प्लस निकालो, तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, और थीटा के जगह 90 लिखेंगे तो आ जाएगा ई ए कॉस 90, कॉस 90 का मान 0, तो प्लस क्या हो जाएगा, 0 कम हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वैद्युत प्लस को कब अधिक होगा, जब पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत रखा होगा, और प्लस कब कम होगा, जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा होगा। है ये समांतर लेकिन दिशा इसकी क्या है, पृष्ठ के लंबवत है, तो ये वैद्युत प्लस क्या है, अधिक है, अधिक है, ये क्या है, कम है। तो जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो थीटा 0, अर्थात उसकी दिशा
छेदफल की दिशा, पृष्ठ की दिशा और वैद्युत छेद की दिशा एक ही दिशा में, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब वैद्युत छेद के पृष्ठ क्या होगा, समांतर, और थीटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये और एक बात इसमें कि वैद्युत फ्लक्स कब धनात्मक होता है और कब ऋणात्मक होता है। इसके पहले वीडियो में हमने वैद्युत बल रेखाओं के वीडियो में बताया था कि अगर कोई प्लस आवेश है, अगर कोई, इसको साफ करते हैं थोड़ा, देखते हैं। अगर कोई पृष्ठ है आपका, उससे वैद्युत बल रेखाएं क्या हो रही हैं, ऐसे ऐसे निकल रही हैं, इस तरीके से। ये तो वैद्युत फ्लक्स कब धनात्मक होता है और कब ऋणात्मक होता है, देखते हैं इसको। तो वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत बल रेखाएं, अगर कोई प्लस आवेश होता है, अगर कोई प्लस आवेश होता है तो उससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं। कहाँ निकलती हैं, बाहर निकलती हैं। अगर माइनस आवेश है तो उसमें वैद्युत बल रेखाएं आकर समाप्त होती हैं। ये तो जहाँ वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं तो वो माइनस होगा, और जहाँ से निकल रही वो प्लस होगा। तो ये जो पृष्ठ है, इसमें ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये क्या कर रही हैं, प्रवेश कर रही हैं, इस पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं। तो प्रवेश किस में करती हैं, माइनस में। तो ये जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी, इनकी जो संख्या, इसका जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। अब जो वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, तो बाहर वैद्युत बल रेखाएं प्लस से निकलती हैं, और इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं कौन बाहर निकल रही हैं, इधर ये निकल रही हैं। तो इनका जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। अर्थात जब किसी पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं एंट्री करती हैं, प्रवेश करती हैं, तो वो उनकी जितनी वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर गई, उनकी संख्या को ही क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। तो वो फ्लक्स कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। अब जितनी वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही, तो बाहर प्लस वाले आवेश से निकलती हैं ना, तो जितनी रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही, उनकी संख्या को ही क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। तो ये कैसा होगा, बाहर प्लस, अर्थात धनात्मक होगा। यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक होगा। तो जब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ, किसी भी पृष्ठ में प्रवेश करती हैं तो ऋणात्मक होती हैं, जब बाहर निकलती हैं तो धनात्मक होती हैं। ये है वैद्युत फ्लक्स। वीडियो अच्छा लगा है सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।